तो अभी तक हमने पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ पढ़ चुके थे और कल हमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी बात की थी। तो आज हम टोटली क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल अप्रोचेस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट Yes, sir. करते हैं। देखो, आज डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोचेस देखेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ये तो वो ये जो आपको वेटेज बताया था। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करो। व्हेन द लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आप लिफ्ट के अंदर हो, तो आप क्या फील करोगे? आपका वेट ज्यादा लगेगा, आपको कम लगेगा, या इक्वल टू एक्चुअल वेट के लगेगा, या जीरो वेट लगेगा? क्या Option लगेगा one. बेटा? Option More one. than Option one. option 2. Option four. D. एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। So one. Option one. One. वन ऑप्शन B. इज करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। ऑप्शन वन करेक्ट होगा बेटा, वन करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी डाउनवर्ड है और ए भी डाउनवर्ड है। तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी माइनस के ए। G minus A. सिमिलरली, अगर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, Option two. Option two. ऑप्शन टू इज करेक्ट। Option 2. जब थर्ड को देखो, व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, की फ्री फॉल कर रही है आफ्टर कटिंग द कनेक्टिंग केबल, देन यू फील योर वेट। आपको वेट क्या लगेगा? Option four. Option 4. Option four. फोर। यस, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए था? जीरो। जीरो जीरो वेट लगता है इसका। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में आज अभी हम निकालेंगे कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी लाइन में खड़े हुए हो, किसी एक लाइन में खड़े हुए हो, अगर लाइन को छोड़ो, चलो आपके सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर आपको बोला जाए कि दौड़ के आगे जाओ, तो आप क्या करोगे? आपकी मजबूरी है कि आपको उसके आगे रखना ही पड़ेगा, इधर उधर नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? ज्यादा ताकत लगाओगे जिससे कि वो जो सामने खड़ा हुआ है वो भी आपके साथ 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 दौड़े। यही करोगे ना? Yes, sir. तो वही हम देखने वाले हैं। जब बॉडी कोई एक दो ब्लॉक हैं आपके, M1 और M2 मास के दो ब्लॉक हैं, और हम क्या कर रहे हैं, M1 मास का M1 मास का हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो क्या M1 मास अकेला दौड़ेगा या M2 को साथ में लेके दौड़ेगा? M2 को साथ में M2 को साथ में लेके दौड़ेगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा फोर्स जो है MA के इक्वल होता है, F इक्वल टू MA होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. पहले क्या करते हैं, हम इसको Yes, एक सिस्टम मान लो, टोटल एक सिस्टम, वन सिस्टम मान लो। वन सिस्टम माना, तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करोगे, M1 प्लस M2 इंटू ए क्या होगा आपका? F अपॉन M1 प्लस M। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. अब आपको पूछा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा भाई? क्या जो M1 है, जो आपके सामने खड़ा हुआ था, अगर आप उसको आगे धकेल रहे हो, तो क्या आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके ऊपर? Yes, sir. ना? तो क्या करोगे, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या ये भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा? एक्सेल रिएक्शन पेयर होता है ना। Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. होगा, तो अभी आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आप ऐसे निकाल लिया। अभी आप करोगे कांटेक्ट फोर्स निकालने की कोशिश करो। अगर आप कांटेक्ट फोर्स निकालने की कोशिश करोगे तो कैसे निकालोगे? मान लो कि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। किसका? M1 का। मैंने क्या किया, M1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम। मेरा अप्लाइड फोर्स क्या इधर है, F। क्या मेरा इसके ऊपर जो M2 के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा, मैं इसको बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन बोल दूं, N बोल देता हूं, चलो N है। तो मुझे अगर ये N चाहिए और इसका एक्सेलरेशन क्या इधर A है, मान लो। यस और नो? अगर मैं M1 से निकालना चाहूं तो M1 से भी निकाल सकता हूं। तो अगर मैं M2 से निकालना चाहूं तो मान लो M1 से N की वैल्यू क्या आएगी, चला यहां से भी देख लो।
कि एफ माइनस के एन इक्वल टू एम ही, यानी क्या किया है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ही पुट कर दिया है। ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, आप M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्या इसका एक्सेलरेशन ए है, क्योंकि M1 के आगे आगे दौड़ रहा है ना, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. और इसके ऊपर Yes, एक ही फोर्स लग रहा है, ओनली एक ही फोर्स लग रहा है, जिसको मैं एन बोल रहा हूँ। एन बोलो या फिर बोल दो F12 बोलो, चलो F12 बोल दो, इसमें F12 लिया हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर एन लिया तो एन ही रहने दो। हाँ, तो आप क्या करो, एन फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एन इक्वल टू M2A होगा, बोल सकता हूँ कि नहीं। sir. Yes, sir. हाँ बता, एन को दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के निकाल सकते हो, और M1 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हो, क्योंकि आपको देखो मास पता है M1 का मास पता है, ए पता है, एफ पता है, तो आप एन निकाल सकते हो, यहाँ से एन निकाल सकते हो, या फिर आप M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, यहाँ से एन निकाल। सिमिलरली अगर तीन ब्लॉक्स हो तो क्या होगा भाई, अगर तीन ब्लॉक कनेक्टेड हुए तब क्या होगा, तो कोई बताएगा, तीन ब्लॉक में मान लो इस साइड से एफ फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, M plus M1 एफ plus अपॉन M1 plus M1 plus प्लस M1 M2 प्लस M3, होगा कि नहीं होगा ये। Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई दिक्कत, ये मैंने एक्सेलरेशन लिखा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, क्योंकि हमने तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लिया कि जिसका मास है M1 प्लस M2 प्लस M3, एफ अपॉन ए, एक्सेलरेशन आ गया मेरा। ठीक है, एक्सेलरेशन जैसे ही आया, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है। अब मैं कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 और M2 निकालना चाहता हूँ, यहाँ का कांटेक्ट फोर्स निकालना चाहता हूँ, यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है ना, इस फोर्स को निकालना चाह रहा हूँ। ये कांटेक्ट फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस फोर्स के कारण ही दोनों ब्लॉक आगे की तरफ जा रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. इसी फोर्स के कारण जा रहे हैं ना, तो ये कांटेक्ट फोर्स रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, Yes. रेस्पॉन्सिबल फॉर M2 मोशन ऑफ ब्लॉक 2 and 3 ब्लॉक की मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं है ये, Yes, yes, sir. 2 and 3 हाँ ब्लॉक की मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर 2 और 3 ब्लॉक के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो क्या ये मेरा जो कांटेक्ट फोर्स है, मान लो ये क्या है F12, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, तब क्या करोगे, F12 इक्वल टू क्या M2 प्लस M3A होगा, Yes, होगा sir. कि नहीं होगा, Yes, क्योंकि sir. तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा ना। Yes, sir. तो ए कैसे निकालोगे आप, यहाँ से ए निकाल लो, ए इसको नीचे भेज दो, तो ये निकाल लो, या फिर रिएक्शन फोर्स निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, ये तो आप निकाल चुके हो ना पहले ही। अब कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 and 3 ब्लॉक के बीच में निकालना है, अगर तो भाई 2 और 3 के बीच में निकालोगे, तो आप देखोगे क्या इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स जो लग रहा है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये ओनली रेस्पॉन्सिबल है Motion of block 3. और मोशन ऑफ Block ब्लॉक 3. 3, Block. ये ओनली ब्लॉक 3 की मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए F23 क्या आ जाएगा, M3A। यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुए बच्चों, Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इस टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें हम 3 फोर्सेस लगे। जनरली हम यहाँ पे देखेंगे ओनली 3 फोर्सेस वाले को, ठीक है। अभी क्योंकि उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, इसलिए मैंने 3 फोर्सेस के लिए बोल रहा हूँ, एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लामीज थ्योरम बोलते हैं, लामीज थ्योरम बोलते हैं। देखो ये मान लो आपका मास है, मास के ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक टेंशन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक अच्छा एक बात, ये मेरा एंगल कितना होगा, ये वाला, ये मान लो वर्टिकल है, ये वाला एंगल क्या होगा, जरा कलर अलग ले लेता हूँ,
रेड। कोई बताएगा क्या? ये वाला एंगल, ये मेरा थीटा है और Yes, ये sir. मेरा 90 है, तो क्या मेरा 90 प्लस थीटा हो जाएगा ये एंगल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाला Yes, एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? ये 90 अल्फा plus है, alpha. ये 90 है, 90 तो कितना होगा? 90 प्लस अल्फा होगा। 90 plus alpha. अच्छा, ये वाला Yes, एंगल sir. क्या होगा फिर? ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल। देखो, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन फोर्स होंगे ये, और तीनों के तीनों फोर्सेस आउटवर्ड होने चाहिए। एक पॉइंट पे लग रहे हो, तीनों आउटवर्ड होने चाहिए, तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल क्या होगा बेटा, कोई बताएगा? 180. 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा। देखो बेटा, 180 ये वाला एंगल होगा, 180 ये वाला एंगल होगा टोटल, यहां से लेके Yes, sir. उसमें देखो थीटा निकाल दो, अल्फा निकाल दो, क्या मेरा ये बीच वाला एंगल बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने वही किया है, 180 में से दोनों एंगल निकाल दिए हैं। अब जरा देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अगर मैं, मान लो ये मेरा ब्लॉक है, तो यहां से एक मेरा जा रहा है क्या? T2। D2. एक मेरा जा रहा है क्या? T1। P1. एक मेरा है वेट M। Wait. ठीक है, अभी हमने देखा कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है मेरा, यहाँ पे एंगल क्या है? 180 180 minus alpha अल्फा minus theta. थीटा है। ठीक है, अभी दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, दो तरीके से। और ये वाला एंगल क्या है मेरा? 90 प्लस थीटा। 90 plus और ये वाला एंगल क्या है? 90 90 plus alpha. अल्फा। अब जरा ध्यान से देखिएगा लामीज थ्योरम। इसकी कंडीशन क्या है? 3 फोर्स होने चाहिए, सेम पॉइंट पे लगे होने चाहिए, एक्ट ऑन द सेम पॉइंट। और क्या है? सेम पॉइंट पे होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? आउटवर्ड होने चाहिए, And आउटवर्ड फोर्स होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तभी अप्लाई कर सकते हैं इसको। ऐसा हर जगह नहीं होगा कि भाई 3 फोर्स दिखे आप लामीज थ्योरम अप्लाई कर दो। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या होती है लामीज थ्योरम, कैसे लिख रहे हैं हम। बोलो T1 डिवाइडेड बाई ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाई अदर दो फोर्सेस बचे उनके बीच का एंगल साइन के साथ। अदर दो फोर्सेस क्या बच रहे हैं? T2 बच रहा है और mg बच रहा है, यस और नो? yes, sir. उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा है उन दोनों के बीच में एंगल। Yes. Yes. Yes, sir. T1 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई साइन, देखो T2, अदर दो एंगल, अदर दो फोर्सेस कौन से हैं? T1 है और mg है कि नहीं है? दो Yes, sir. Yes, sir. T1 और mg दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 प्लस अल्फा। तो साइन 90 प्लस अल्फा इक्वल टू, इसके आगे का यहां लिख रहा हूं मैं, कितना? mg अपॉन साइन क्या आएगा? आप बताओ, आप मुझे mg साइन एंगल क्या लूंगा? 80 minus alpha. 180 माइनस 180 अल्फा minus माइनस। alpha theta. समझ में आए? ये आपका शॉर्टकट मेथड है बेटा, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अभी लॉन्ग कट मेथड में बताऊंगा आपको, ये आपका शॉर्टकट मेथड है, बहुत इजी तरीके से। अब ये वैल्यू अगर दी होती ना एंगल्स की, तो आप बहुत अच्छे से कर पाते इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी तरीके से कर पाते इस क्वेश्चन को, अगर वैल्यूज दी होती तो। आई बात समझ में? लामीज थ्योरम समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इसका जनरल मेथड देखते हैं, ये ओनली 3 फोर्सेस पे अप्लाई होगा, 4 फोर्सेस। हाँ बेटा बताओ, बताओ कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? अगर मेरे यहाँ पे 4 फोर्सेस होते तो क्या होता? तो लामीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसा मेथड बता रहा हूं, इससे आगे वो मेथड बताऊंगा जिसमें 50 फोर्स हो तब भी आप वही अप्लाई कर सकते हो, 2 फोर्स हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, 10 हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सल मेथड मैं अभी बता रहा हूँ, ये ओनली अप्लाई कब होता है? 3 फोर्सेस लगे, 3 फोर्सेस हो, शॉर्टकट करना है तो इस मेथड में अप्लाई कर दो। अब आते हैं, देखो
ये आपका डायग्राम, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमारा m मास है, उस पर एक T2 लग रहा है, ऐसे T1 लग रहा है अल्फा पे, T2 लग रहा है थीटा पे। तो क्या T2 के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, होंगे कि नहीं? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारा T2 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2 sin थीटा। सिमिलरली T1 के दो कंपोनेंट हो गए T1 sin अल्फा और T1 cos अल्फा। mg हमारा डाउनवर्ड लग गया। तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। ये हमारी हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। याद है आपको? बताया था मैं लास्ट क्लास में, Yes, sir. Yes, sir. बताया था कि ये जो मेथड है, ये जो कंसेप्ट है, ये आपको बार बार यूज में आएगा। और देखो यूज में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जेड डायरेक्शन की कोई चर्चा है नहीं, इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन है, तो इसको तो हम ऑलरेडी जीरो मान लेते हैं, इसको हम जीरो मान लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करना होगा और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करना होगा। अब देखो सिग्मा एफ एक्स पे चलते हैं पहले, एफ एक्स डायरेक्ट, एक्स डायरेक्ट, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। देखो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या है, T2 cos थीटा, पॉजिटिव ले लिया। T1 cos अल्फा आपका क्या है, नेगेटिव है, उसको नेगेटिव ले लेकर तो जीरो। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में लो, वर्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या है मेरा, T2 sin थीटा और T1 sin अल्फा। तो T2 sin थीटा प्लस T1 sin अल्फा माइनस mg आपका डाउनवर्ड है, माइनस mg इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका T1 और T2 मिल जाएंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा अब ये क्वेश्चन करो जरा, करो ये क्वेश्चन, करो। हवा लग रही है करने के लिए? कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा? Sir, 5.4. Sir, option 1. ऑप्शन 1 ठीक है, ओके वेट करते हैं। ओके जरा एक बात बताओ, ये मेरा इधर है तो क्या इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा? बताओ। Yes, sir. वेट में W मान लेता हूँ, Yes, वेट sir. मेरा डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3 मीटर, क्या रेडियस ये होगी 3 मीटर? Yes, sir. और स्ट्रिंग की लेंथ, ये वाली लेंथ दे रखी है 5 मीटर, तो ये कितनी होगी? तो बताएगा ये कितनी होगी? अरे पाइथागोरस थ्योरम से बता दो। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस मान लो ये x है, x का स्क्वायर, तो 5 इधर आ गया 25 माइनस के 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 16 बचा, x इक्वल टू 4 मीटर Yes, बचेगा। sir. Yes, sir. 4 आ गया।
माना कि ये एंगल मेरा थीटा है, तो क्या मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? cos थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? Yes. पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। Yes, sir. Yes, sir. लो, और बेस क्या है मेरा 4/5। अगर मुझे साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा की भी निकालूंगा। जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो एक बार। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, देखो वेट मेरा किधर लगेगा, टेंशन किधर लग रही है, ये मेरी टेंशन है, वर्टिकल से कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब जरा टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा मेरा टी साइन थीटा, और वर्टिकल में होगा कितना, टी कॉस थीटा। यस और नो? Yes, दिक्कत किसी sir. को? No, sir. अब जरा एक बात बताओ, मुझे ये इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो देखो हॉरिजॉन्टल वाला तो ये जो टी साइन थीटा है वो इसकी नॉर्मल रिएक्शन से कवर हो जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि इधर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी इस डायरेक्शन में, ये ऐसे ये लग रहा है, तो ऐसे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी इसमें, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन होगी। लेकिन हमें वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट को इक्वेट करना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है। टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, डब्ल्यू के टर्म में चाहिए हमें। तो क्या करो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 करो, क्या होगा, टी आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन क्या है, टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो आपका टी क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है मेरा, 4/5, डब्ल्यू अपॉन 4/5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, टी इक्वल टू क्या बचेगा, 5W/4। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब यार इस क्वेश्चन को करो एक बार, करो इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड करना। दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। हो रहा है Sir, 75. 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 75 एक्सीलरेशन आ रहा है, इतना तो नेट फोर्स ही नहीं है बेटा, कितना एक्सीलरेशन आ रहा है? चलो 20. देखते हैं। 20 आ रहा है बच्चे का, ठीक है, वेल राइट। 7 upon Sir, 25. 20. ओके 20 आ रहा है। काफी बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं।
चलो ठीक है, अब हम करते हैं। देखो सबसे इजी मेथड मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोनों ब्लॉक को क्या मान लो, एक मान लो। दोनों को क्या मानना हूं मैं, एक मान ले रहा हूं। माना कि कोई एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 25 kg, मान लो, बोलो। Yes, Yes, sir. जिसपे 100 न्यूटन इधर से लग रहा है Yes, sir. और इधर से कहीं से ऊपर से ऐसे करके कोई फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना है, सॉरी वर्टिकल से एंगल है, मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल बोल रहा हूँ, एंगल आपका वर्टिकल से है, ऐसे वर्टिकल है, ये एंगल दे रखा है उसने 30 डिग्री, और ये 100 न्यूटन का फोर्स है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा 100 sin 30 और एक इधर होगा 100 cos 30, होगा कि नहीं बोलो। yes, sir. Yes, sir. अब देखो 100 sin 30 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 100 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2. तो 50 न्यूटन बोल सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. माना कि इसका एक्सेलरेशन ए था तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, बोलो। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, हमारा एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए। अब एफ एक्स क्या है, देखो एक्स डायरेक्शन में जितना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा, देखो जितना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा वो पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव वाई सॉरी एक्स की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो एक्स ही कंसीडर करेंगे, तो जितना नेगेटिव एक्स में होगा वो नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है मेरा 100 न्यूटन है, नेगेटिव एक्स में क्या है देखो आप मुझे, ये वाला नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है फोर्स 50 न्यूटन, है कि नहीं बोलो। Yes, Yes, sir. 50 इक्वल टू एम कितना है मेरा 25 इंटू ए कितना आ गया 50/25, क्या मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, आया कि नहीं। yes, Yes, sir. अच्छा इधर फोर्स लग रहा है कि अगर मेरा टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो क्या 5 kg ब्लॉक का भी मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आंसर होगा, yes, Yes, sir. होगा कि नहीं। एक तो तरीका है, सबसे इजी तरीका है, ठीक है। अब जरा एक और तरीका देखते हैं जिसमें हम दोनों ब्लॉक के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। देखो जरा, से मान लो फर्स्ट ब्लॉक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फर्स्ट ब्लॉक पे वेट उसका नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और आपका फोर्स इधर लग रहा है, ये सेकंड के कारण फोर्स लग रहा है, आपका नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है। तो हम क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई कर दो पहले। ये हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए अप्लाई किया इसमें, किसमें 5 kg के ब्लॉक। तो क्या करोगे 100 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है माइनस N12 इक्वल टू 5A। सिमिलरली हम सेकंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सेकंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा, देखो यहाँ पर सेकंड वाले का बनाए, सेकंड वाला जो फोर्स लग रहा था उसके दो कंपोनेंट आए, एक 100 cos थीटा, एक 100 sin थीटा। 100 sin थीटा किसके इक्वल आया था हमारा 50 न्यूटन के आया था कि नहीं आया था। yes, Yes, sir. yes, sir. तो देखो आपका आपका 100 ये इधर है और N21 सॉरी भाई, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स इस पे लग रही तो इस पे भी तो बैकवर्ड लगेगी, तो हम कंसीडर एक्सटर्नल फोर्स को करते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव वाली कंसीडर की जाएगी ना, ये वाली फोर्स कंसीडर की जाएगी, इसी फोर्स की वजह से तो 20 kg आगे दौड़ेगा, तो N21 हमने इस डायरेक्शन में ले ली, और जो हमारा 100 sin 30 है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देखोगे N21 सिग्मा एफ एक्स फिर से अप्लाई कर दिया इस वाले ब्लॉक पे, तो N21 माइनस के 50 इक्वल टू 20, ये 20 kg के ब्लॉक है ये 20A। और जब इन दोनों को ऐड कर दो जरा, ऐड करो इन दोनों को, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, हाँ ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 100 में से 50 गया तो कितना बचा 50 इक्वल टू ये 25। ठीक, तो यहाँ से ए क्या आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया कि नहीं आया बताओ। yes, sir. Yes, कौन सा मेथड इजी है, पहला वाला या दूसरा वाला। दूसरा पहला. बेटा पहले वाले में आपको कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा था, पहले वाला. देखो एक ही फ्री बॉडी डायग्राम में काम हो गया था, और दूसरे वाले में देखो 1 2 3 और दो बार इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ी है, सॉल्व करना पड़ा इक्वेशन को। तो फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड, इसीलिए मैंने आपको ठीक है, ठीक yes, है ना। sir. ओके, Yes, एक sir. और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन को करो जरा।
बोलोगे सर नई नई वैरायटी के क्वेश्चन लाके जा रहे हो आगे, परेशान कर रहे हो आज हमें। परेशान हो रहे हो क्या? नो No, sir. सर। क्वेश्चन से सर। अगर परेशान हो गए तो डॉक्टर कैसे बनोगे? क्वेश्चन से परेशान नहीं होना, हर चीज से परेशान हो जाए, क्वेश्चन से नहीं होना। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? टेंशन इन T2 की वैल्यू निकालनी है। टेंशन T2 विल बी, 3 ब्लॉक कनेक्टेड है, रस्सी से कनेक्टेड है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन निकालते थे ना वैसे ही निकालो, वैसे ही आ जाएगा आंसर। करो जरा। हो रहा है क्वेश्चन? हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. करो। तो ज्यादा टाइम नहीं है, अपन को 2 क्वेश्चन और भी करने हैं। एक्सेलरेशन कितने लोगों का आ गया है? एक्सेलरेशन कितना आया बेटा? Sir, 2. 2 आ गया 2। एक्सेलरेशन, ठीक है ठीक है। 20 होगा. और टेंशन कितना आया? कितने बच्चों का 20 आया है टेंशन? Sir. वीना, वीना का आ गया है 20, और किसी का कुछ आया है 20 के अलावा? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को एक सर सिस्टम मान लो। 32। ओके 32, एक बच्चे का 32 भी आ रहा है। चलो वेट करते बेटा, क्या आता है देखे, देखते हैं। पूरे का एक सिस्टम मान लिया पहले मैंने, क्योंकि रस्सी से कनेक्टेड है तीनों, तो भाई एक एक ऐसा तो होगा नहीं, रस्सी से कनेक्टेड है तो एक आगे भाग जाए एक पीछे रह जाए, तीनों साथ में रहेंगे ना। Yes, sir. मेरा Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 क्या है मेरा 10 प्लस m2 क्या है 6 प्लस 4।
यानी कि 40/20 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन? sir. Yes, sir. अब मुझे निकालना Yes, है sir. Yes, sir. T2 निकालना है, तो मुझे देखो M3 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो एक बार। M3 का क्यों बना रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे T3 पता है, T2 निकालना है। अगर मैं M2 का बनाऊंगा मुझे T2 भी नहीं पता है, T1 भी नहीं पता है, इसीलिए मैं M3 का बना रहा हूँ। इधर क्या लग रहा है मेरा? T3 लग रहा है। इधर क्या लग रहा है मेरा? T2 लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन क्या है? A है। तो मैं बोल सकता हूँ सिग्मा Fx इक्वल टू ma। क्या होगा? T3 माइनस T2 इक्वल टू M3a। बोलो होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. Yes, T3 sir. क्या है मेरा? T3 क्या है? T3 40 माइनस T2 क्या है? T2 Yes, sir. T2 क्या है? निकालना है हमें। M क्या है? M3 क्या है मेरा? M3 बताओ। 4 4, 4 इंटू ए क्या है मेरा? 2। 2, तो देखो T2 क्या है मेरा? 40 माइनस T2 को इधर ले गया -8, क्या मेरा 32 आएगा? yes, sir. डी इज करेक्ट। एक बच्ची का लास्ट में जाके 32 आया था। आया था ना? क्या नाम था बेटा आपका जिसका 32 आया था? Shakansha. आकांक्षा। वेल डन आकांक्षा। आकांक्षा की क्लास भी मिस छूट गई थी शायद, अभी लेफ्ट हो गई थी क्लास आई थिंक। No, sir. नहीं तो शायद कोई और आकांक्षा थी, मैंने देखा था क्लास लेफ्ट हो गई थी, शायद कोई और आकांक्षा होगी। ठीक है चलो, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सॉल्यूशन हो गया। Yes, जरा एक sir. और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को देखो कि इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है। तो ज्यादा वेट होगा, अगर दोनों में से एक भी ज्यादा वेट हुआ, क्या ये ऊपर नीचे स्लाइड कर जाएंगे? ऐसे करके कर जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. Sir. इक्विलिब्रियम में रखना है तो वेट नहीं, कुछ कंपोनेंट इसमें आएगा, उसको इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी एम की वैल्यू आएगी। जरा निकालो कैसे आएगी, करो मैजिक करो कुछ। इसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। 2 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए आपके पास। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि टाइम ज्यादा दिया जाए। चलो 2 मिनट हो गया आपका। आया किसी का आंसर? ठीक है चलो मैं बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन पहला है आपका, सीधे बता देता हूँ। देखो क्या इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? mg लगेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका अगर इस सरफेस पे Yes, नॉर्मल sir. गिराऊं, नॉर्मल गिराऊं तो ये वाला एंगल क्या होगा, कोई बताएगा? कल की क्लास में मैंने बताया था ये एंगल किसके इक्वल होगा। ये जो एंगल होता था क्या उसी के एंगल होता था, इक्वल होता था? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. इस प्लेन पे, Yes, इस sir. इंक्लाइंड प्लेन पे हम परपेंडिकुलर डालते थे, उस वही वाला एंगल होता था। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आएगा
mg sin थीटा sin 30 और एक इधर आएगा क्या mg cos 30। cos 30 सिमिलरली इसके साथ भी होगा, ये क्या होगा √3g इधर लगेगा, एक इधर, ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट आएगा आपका √3g cos 60, एक इधर आएगा √3g sin 30 sin 60। अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लॉक ऐसे फिसलेंगे तो कौन से कंपोनेंट की वजह से फिसलेंगे, साइन कंपोनेंट की वजह से या कॉस कंपोनेंट की वजह से? साइन साइन cos कंपोनेंट की वजह से बेटा, साइन कंपोनेंट की वजह से। देखो आप, कॉस कंपोनेंट तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, उससे इक्वेट कर लेगा, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, उससे इक्वेट कर लेगा। लेकिन साइन कंपोनेंट की वजह से क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक फिसलेंगे और इन दोनों को हमें किस में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो क्या साइन कंपोनेंट दोनों के इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है ये। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना तो इधर जाए ना उधर जाए। इसका मतलब ये जो √3 sin 60 जो है वो mg sin 30 के इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि जैसा ब्लॉक, जैसे ब्लॉक रखे हुए वैसे के वैसे रहे, तभी पॉसिबल है ऐसा। yes sir तो हम क्या करते हैं, फॉर yes sir इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करेंगे हम, √3g sin 60 इक्वल टू कर देंगे mg sin 30। देखो g से आपका g कैंसिल हो जाएगा, हमें चाहिए m चाहिए, तो m आएगा √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 यस सर डिवाइडेड बाई yes साइन 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 1 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो m आ गया आपका कितना, 3 केजी यानी कि इस m को अगर आप 3 kg रखोगे तभी ये स्टेबल रह पाएगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह पाएगा, अदरवाइज ये इधर उधर भाग जाएगा। आई बात समझ में? yes sir ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। जरा ये क्वेश्चन करो, करो ये क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, टेंशन, टेंशन निकालना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिगर शोज टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है जो कि किसी फोर्स लगाने पे चीज तने ना। आपने देखा होगा कि कुछ रस्सियां होती हैं जिसपे कुछ फोर्स लगाओ तो जितनी लेंथ की होती है उससे कुछ बड़ी हो जाती है, होती है कि नहीं? यस सर yes sir अरे प्लास्टिक की रस्सी आप घर पे लेना, उस रस्सी को दोनों हाथों से थोड़ा सा ताकत से खींचना, जितनी लेंथ की थी उसमें तो उससे थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल। लेकिन इनएक्सटेंसिबल क्या होती है, जिसका फोर्स लगाएं उसकी लेंथ कांस्टेंट रहे, लेंथ बढ़े ना। उस वो एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल वो है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री पे, और उसने पूछा है कि जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी उसमें कितना टेंशन फोर्स होगा, ये कैलकुलेट करना है आपको। करो एक बार।
हुआ बच्चों? नहीं हो रहा? 1 मिनट और है, चलो कर लो। सर 2 न्यूटन। 2 न्यूटन, एक बच्ची का आंसर आया 2 न्यूटन। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। करते हैं चलो फिर इस क्वेश्चन को। देखो, अभी इसने क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स निकल लग रहा है, तो मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं क्या? भाई रस्सी से कनेक्टेड है ना, यस मैंने पूरे को एक सिस्टम मान लिया। यहाँ पे क्या क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 10 cos 60, और इधर क्या आएगा 10 sin 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2, यानी कि 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा एक्सेलरेशन? ए इक्वल फोर्स कितना है मेरा अप्लाई हो रहा है 3+2, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ गया इसका पूरे सिस्टम का। अब चाहिए क्या, मुझे टेंशन चाहिए। ये 3 kg वाले का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लो एक बार। अगर मुझे टेंशन चाहिए तो 3 kg वाले का क्या किया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। देखो इसके ऊपर एक टेंशन इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो आपका क्या है, टेंशन इधर लग रही है, फोर्स 5 न्यूटन का इधर लग रहा है। वर्टिकल फोर्स हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। फ्रिक्शन जब आएगा ना उसमें नॉर्मल रिएक्शन आती है, जब हम आगे चल के फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे तब जाके ये आएगा। तो उसके लिए अभी आप डोंट वरी रहो, तो अभी आप 5 न्यूटन पे हो। 5 न्यूटन जैसे ही हमने देखा, तो आर एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा, ए ही होगा। होगा कि नहीं होगा ए एक्सेलेरेशन, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन है ना ये। यस सर तो अब आप क्या करोगे, वही अप्लाई कर दो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए। एफ एक्स मतलब एक्सेलरेशन क्या है मेरा 5 माइनस टी इक्वल टू एम क्या है मेरा 3 इंटू ई क्या है मेरा 1। तो टी कितना होगा, देखो टी को इधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ, 5 माइनस के 3 यानी कि टी इक्वल टू 2 न्यूटन, जो कि एक बच्चे का आया था एग्जैक्टली करेक्ट। तो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये इसका मतलब फ्री बॉडी का डायग्राम है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, हम मल्टीपल ब्लॉक्स का कांटेक्ट में कर चुके हैं क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये उसका स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, बीच में रस्सी लगी हुई है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको रिएक्शन फाइंड करनी है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स। अब आप बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या फाइंड करना देखा है? एक तो क्या देखा है, कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना देखा है, कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन फाइंड करना सीखा है, एक एक्सेलरेशन फाइंड करना सीखा है, और क्या फाइंड करना सीखा है? बोलो, अरे बोलो। क्वेश्चंस किए, चलो याद नहीं रहा। इसमें कोई डाउट है? नो सर No, sir. No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है आज की क्लास में? तो होमवर्क करके आइएगा, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे होमवर्क को ध्यान से करके आइएगा। और बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Thank you, sir. Bye, बाय sir. सर गुड नाइट वेलकम एवरीवन, यू वेलकम, Bye, sir. बाय एवरीवन।